ठीक है। अब आप साउथ पंजाब में कहाँ गई और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जस्ट टू गेट द आइडिया कि यार क्या फ़र्क है? हम तो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, हाँ बिल्कुल ब्लू एरिया में, तो इससे अच्छा जगह मुश्किल ही है। बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार अगर आप थोड़ा सा डिविएट होते हैं ना सेंटर से इन दी कंट्री, तो फिर कैसा माहौल मिलता है? फिर वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस किस्म के हैं, वो क्या इन्वायरमेंट में, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और वो क्या बनते हैं फिर? वेल ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं इसलिए आप सबको वैसे मशवरा भी दूंगी कि कभी कभी वक्त मिले तो जाना चाहिए उन इलाकों में जो शायद हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं। और क्योंकि हम तो हैं डेवलपमेंट सेक्टर के लोग, तो जाहिर है हमारा फोकस भी वही वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है या बहुत स्लो है या कम है। तो अगर हम पंजाब के उन एरियाज़ की बात करें जो कि डेवलप्ड नहीं है या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आपका साउथ पंजाब आता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करती हूँ राजनपुर में, और राजनपुर में भी उस एरिया में जो कि आपके रिवराइन एरिया में आता है या अंडर फ्लड्स है या कुछ, वहाँ तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब आप सोचें कि एक रिवर है और उसके बेड में ही स्कूल बना हुआ है, एंड इमेजिन कि वहाँ पे पानी आ जाता है और अचानक आ जाता है, तो वो कम्युनिटीज़ भी मूव करती हैं, वो स्कूल्स भी मूव करते हैं, और जब आप वो वापस आते हैं तो स्कूल की वो शक्ल ही नहीं होती, उसका फर्श टूट चुका होता है ना। उसमें उसमें इवन अगर फर्नीचर है, मटेरियल है, तो वो बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है। उसके अलावा बच्चे जितने दिन उस स्कूल से बाहर रहते हैं तो यू नो दे आर मिसिंग आउट ऑन एजुकेशन। फिर वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको वो स्कूल में बच्चे उस तरह वेल ड्रेस्ड और उस तरह के प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आएंगे जैसे आपको शायद इस्लामाबाद में यहाँ नज़र आते हैं। राइट। अच्छा, गुर्बत और जो एजुकेशन है उसका बड़ा ना कॉरस्पॉन्डिंग जो रिलेशनशिप रहता है। आमतौर पर गरीब लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं जाके पढ़े, तालीम पे ज़ाहिर है पैसा लगता है, जितनी एजुकेशन महंगी होती है लोग उतना फिर स्कूलों से बैक ऑफ करके उसको लेबर फोर्स में डाल देते हैं। तो इसके जो करंटली रिलेशनशिप है, डू यू थिंक कि इसमें मज़ीद बेहतरी की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो व्हाट आर सम ऑफ द की मेयर्स जो कि एज अ सोसाइटी या एज अ गवर्नमेंट हम ले सकते हैं ताकि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें? हाँ, या आई होप कि हम लें कोई स्टेप्स। देखिए, गुर्बत तो मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, मतलब हर एक वॉक ऑफ लाइफ में आप देखें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको कुछ भी लेना है तो यू नीड मनी, ऐसा सही ठीक है ना। मतलब आपको कोई फ्री में कुछ नहीं मिलता है, इवन आपको खाना भी नहीं मिलता इतनी आसानी से फ्री में, ठीक है ना। तो व्हाट टू टॉक ऑफ एजुकेशन। तो जाहिर है उसका तो एक बहुत, तो अगर हम स्टेट की या आपकी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो जाहिर है ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये देखना कि हम किस तरह आगे जाके अपनी लाइफ को देख रहे हैं, कितने गरीब हो रहे हैं हम कितने बेहतर अर्न कर रहे हैं। तो जाहिर है उसी का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि ज़िंदगी में और हम क्या कर रहे हैं। तो गुर्बत जाहिर है आपको अगर पढ़ने नहीं देती है तो आपके पास क्या आउटलेट्स हैं एज यूथ, आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप मजदूरी करेंगे अगर आप पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो शायद आप गलत रास्तों की तरफ भी जा रहे होंगे। वाई? बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू सर्वाइव, और फिर उसको सर्वाइवल के लिए जो भी रास्ता नजर आता है वो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक देखिए, यूथ इसीलिए हम ये बात करते हैं, हमारे सेक्टर में ये बात डिस्कस होती है कि यूथ हमारे लिए सिर्फ एक एडवांटेज ही नहीं है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज हो सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली इस पर तवज्जो नहीं देंगे और हमारी यूथ को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे जिस, या वो बेसिक राइट्स नहीं देंगे जो उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यूथ बल्ज होना आपके लिए स्ट्रेंथ भी है, पर एट द सेम टाइम ये आपके लिए थ्रेट भी है।